महिला सशक्तिकरण को लेकर के लगातार जो है वो सरकार काम कर रही है और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो जीविका को लेकर लगातार भरे मन से बोलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस वक्त जीविका में एक बड़ा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जीविका की जो सीएम है उन्होंने बड़ा फर्जीवाड़ा किया है और ये फर्जीवाड़ा जो किया है वो किसी और के साथ नहीं किया है, उनके ही साथ काम करने वाली एक महिला है, उनके साथ बड़ा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। महिला बता रही है कि मैं कोषा अध्यक्ष पद पे हूँ और जो यहाँ जीविका में सीएम है उन्होंने मेरे साथ फर्जीवाड़ा किया है। बता रही है, उनसे पूरी जानकारी हम लेंगे। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ हुआ जो नीलम देवी 10 गो 12 गो चेक पर ऐसे ही साइन करवा लेती है, रजिस्टर पर साइन करवा लेती है, बोलती है महिला सबको पैसा देना है, जो पैसा निकाल के लाइए, क्योंकि मेरे ही साइन से पैसा सब निकलता है, मैं उसमें के मेन हूँ। और पैसा निकालने के बाद वो अपने खर्चा में यूज में ले आती है, 1000 के रोज पर लगा देती है, बोलती है कि आप निकाल के लाए हैं तो आप ही भरिए। 1000 के रोज पे लगा देती है? ब्याज पे? ब्याज पे लगाती है, रोज पे 1000 के रोज पे ब्याज पे लगा के देती है और बोलती है कि जो आप पैसा आप ही निकाल के लाए हैं, आप ही भरिए, हम नहीं जानते हैं। तो ऐसा तो मेरे साथ जब साइन करके हम निकाले और पैसा वो रखी तो पैसा हम क्यों भरे? कितने का फर्जीवाड़ा होगा ये? कितना पैसा आपसे निकलवा लिया? मुझसे लगभग एक बार 2 लाख, एक बार 1 लाख और एक बार 1 लाख और एक बार 70,000 रुपया। अच्छा, आपके पति को जानकारी है इस चीज़ की? नहीं, मेरे पति को जानकारी नहीं है। हम वो हमसे बोली कि जे आपको पति को हम नहीं बताएंगे, जाइए। हम चोरा छुपा के जाते थे बैंक में, कहा कि हम छुप के इसमें जुड़े हुए थे, जो बोले कि इसमें बहुत फायदा है, बहुत लाभ है, तो हम जुड़े। लेकिन जुड़ने के बाद यहाँ तो मेरा घाटा ही हो रहा है, कहीं कहीं कुछ नहीं लाभ मिल रहा है मुझे। मेरे नाम से पैसा उठाती है, मेरे साइन से पैसा उठाती है, अपना पैसा का यूज करती है। अब आपके पति को जानकारी मिल गई है? हाँ, अब हम अपने पति को बताएं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुआ है। तो आपके पति क्या कुछ नहीं कह रहे हैं आपको? मेरे पति बोल रहे हैं कि इसमें जुड़े तो क्यों नहीं बताया मुझे। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक मैंने जो कागजात देखा है उसके अंदर ये भी दिखाया जा रहा है कि आपके पति के दुकान करने के लिए ये पैसा लिया जा रहा है। नहीं, उससे पहले मुझसे साइन करवा ली। इसके बाद ऊपर में वो दुकान के बारे में पूछी कि आपके पति के क्या दुकान है, तो हम बोले ऐसे जनरल स्टोर है, देव जनरल स्टोर। तो बोली कि अच्छा ठीक है, आप साइन कर दीजिए और जाइए घरे। हम साइन करके चल आए। इसके बाद वो क्या लिखी नहीं लिखी वो हम अभी तक नहीं देखे। लेकिन जब उस दिन हम गए हिसाब देखने तो देखे कि जो दुकान का नाम है और उस पर पैसा मेरे नाम से चढ़ा हुआ है। हम पूछे तो बोले कि हाँ, तुम ही ली हो, तुम ही भरोगी, नहीं भरोगी तो तुम्हारे ऊपर पूरा जीविका का महिला जाके तुम्हारे घर में झोटा उठा उखाड़ेगी, मारेगी, गाली गलौज करेगी। अब बताइए हम क्या करें? आपने अपने सीनियर को इसके बारे में बताया है? मैंने किसी को नहीं बताया। तो आप लिखित शिकायत कहीं नहीं की है अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं किए हैं। जी, तो सुन लिया आपने। लगातार जो है वो सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सोच रही है और लगातार महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर बन भी रही हैं। हालांकि कई जगह शिकायत भी मिली है कि लोन का पैसा लेके बहुत सारी महिला भाग भी गई है, लेकिन ज़्यादातर महिला जो है वो छोटा मोटा रोजगार करती है और अपने ज़िंदगी की पटरी को आगे बढ़ाती है। लेकिन यहाँ जो मामला सामने आया है, एक बड़ा मामला सामने आया है। जो जीविका की सीएम है नीलम देवी, उन्होंने फर्जीवाड़े तरीके से जो यहाँ इनकी जो कोषा अध्यक्ष है उससे सिग्नेचर करवा लिया और उसने ये कहा कि हम समूह में पैसा बांटेंगे। उसके बाद उन्होंने समूह में पैसा बांटा नहीं और नतीजा ये हुआ कि अब इनके ऊपर दबाव बना रही है कि आपका सिग्नेचर है, आप पैसा भरें। जो महिला है उनके पति से भी हम जानकारी लेंगे कि क्या उनको इस चीज़ की जानकारी थी या नहीं थी। आपकी पत्नी 4,70,000 रुपये का लोन उठा ली है और उससे वो उनका कहना है कि हमें पता ही नहीं है। आपको पहले जानकारी बिल्कुल थी? पता नहीं है और ये सब कैसे हो रहा था हमको भी पता नहीं है। जब ये घटना हमको पता चला तो हम इसका छानबीन किए, तब हमको पता चला कि इस तरह से हो रहा है। जीविका में तो 10 रुपया 20 रुपया दे करके लोग जुड़ते हैं, तो ये चीज़ हमको जानकारी था कि यही चीज़ होगा। पर इतना अब 5 लाख रुपया एक छोटा रकम थोड़ी है, इतना बड़ा रकम एक महिला को देना मतलब अच्छा नहीं है। और वो कहाँ से देगी? जो घर की महिला है, गृहिणी है, जो घर में खाना बनाती है, वो कहाँ से देगी? पति को पता नहीं, जो कमाता है उसको पता नहीं है। 5 लाख रुपया कहाँ से आएगा उसके पास? ये बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं लग रहा? तो अपना जमीन बेचेगी या तो भागेगी, दो ही काम होगा ना। अगर किसी महिला को हम 5 लाख रुपया दे दें और उसको बाद में जाए वसूलने के लिए, तो कहाँ से देगी?
तो पति को पता चलेगा तो उसको मारेगा, खून करेगा, खत्म करेगा। और नहीं तो वो जो रिकवरी एजेंट है उसके थ्रू उसको डरा धमका कर पैसा नहीं तो मतलब ये करेगा, वसूल करेगा। तो इस चीज़ के लिए आगे मतलब देखना है कि क्या करते हैं जो गवर्नमेंट। शिकायत आपने किया है कि नहीं? अभी तक तो हम नहीं किए हैं, कहीं भी नहीं गए? अभी तक कहीं नहीं किए। एक बात कह रहे थे कि या तो उसकी पत्नी भाग जाती है या जो है जमीन बेचता है, क्या हाँ वो जमीन बेचने का हाँ ऐसा है, हुआ है। जो मेरी वाइफ के नाम पर ज़मीन था उसने बिक्री करा करके इन लोगों ने सारा पैसा वसूल करा लिया, जो हमारी जानकारी में आया बाद में। तो हम इस पर कार्रवाई के लिए आगे थाना में FIR के लिए भेजे हुए हैं और सरपंच साहब के यहाँ भेजे हुए हैं। अच्छा, आपने आवेदन दिया था? हाँ, मैंने थाने में और सरपंच साहब के यहाँ ये आवेदन दे रखा है। क्या वहाँ से क्या आश्वासन मिला है कि कार्रवाई करेंगे, वो लोग बोल रहे हैं कार्रवाई करेंगे जी। तो आपने सुन लिया, एक तरफ जो है वो बिहार सरकार आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लगातार जो है वो जो गरीब तबके के लोग हैं उनको छोटा लोन दे करके उसे बिजनेस कराया जाता है कि कम से कम वो आत्मनिर्भर बन जाए। लेकिन यहाँ फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है और इनका कहना है कि 4,70,000 रुपया फर्जीवाड़ा तरीके से जो जीविका की CM है उन्होंने उठा लिया। अब जो है जो कोषाध्यक्ष है उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप इसका पैसा भरें। इस पैसे को मैं नहीं जानती हूँ। नतीजा ये है कि आप लगातार जो है इनके पति जो है वो नाराज़ चल रहे हैं अपनी पत्नी से कि तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं, अगर बताया होता तो मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए मना करता। लेकिन महिला थी वो लालच में पड़ गई और लालच का नतीजा हुआ कि लालच बुरी बला होती है और शायद यही वजह है कि वो महिला जाल में फंसती चली गई और नतीजा हुआ कि वो 4,70,000 की कर्जदार बन गई। इतना ही नहीं, जो महिला के नाम से ज़मीन था उसे बेच करके उसे लौटाना पड़ा। अब जो उनके पति हैं उनका कहना है कि मैं इसकी शिकायत जो यहाँ गाढ़ा थाना अध्यक्ष है उनको भी किया है और स्थानीय सरपंच है उनको भी किया है और मदद की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात यह है कि इन लोगों को इंसाफ कब मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।